कहानी का नाम है चाट। मेरे मन में कुछ हो रहा, चाट खाने का मन हो रहा है। कोई कहता उसकी जीभ लटपटाई है और चाट खाने की सोचकर मुंह से लार टपक आई है। कुल मिलाकर चाट खाने का बहाना चाहिए। महिलाएं तो बदनाम हैं चाट खाने में, पुरुष भी पीछे नहीं है। यही वजह है कि आपको उत्तर भारत के किसी भी शहर में हर चौराहे पर चाट का ठेला लगा मिल जाएगा। इसके अलावा गली मोहल्लों के अंदर घूमने वाले चाट के ठेलों की कोई गिनती ही नहीं, जिनके तवे पर करछुल से की जाने वाली टंकार चाट के शौकीनों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। चाट और चाटना चटोरेपन से जुड़ा हुआ है। चाट का पत्ता आखिरी कतरा तक चाट कर साफ करते लोग देखे जा सकते हैं। चाट का दोना जब तक चाटा ना जाए, चाट खाने का मज़ा ही लोगों को नहीं आता है। ऐसे लोग बहुतात में मिल जाएंगे। तो कहते हैं चाट शब्द की उत्पत्ति इसकी अर्थ चाटना से हुई है। यह चाट इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग जब हाथ से खाते थे तो अपनी उंगलियां चाट लेते थे, और पत्तों से बने डोंगे कटोरी, जिसे दोना भी कहा जाता था, जिसमें इसे अक्सर परोसा जाता था, उसको भी चाटते थे। कुछ लोगों को लगता है कि चटपटी शब्द से चाट का उदय हुआ है, हालांकि कोई भी वास्तव में उत्पत्ति नहीं जानता है। मसालेदार चटपटी चाट का जन्म जनमानस के बीच प्रचलित एक जनश्रुति के मुताबिक मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में हैजा का प्रकोप हुआ था। उस समय आजकल की तरह दवाएं नहीं थी। हकीमों और वैद्यों द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए तमाम प्रयास किए गए और एक उपाय सुझाया गया कि बहुत सारे मसालों के साथ ऐसा मसालेदार व्यंजन बनाया जाए। लोग इसमें जुट गए और इस तरह मसालेदार चटपटी चाट का जन्म हुआ, जिसके बारे में माना जाता है कि दिल्ली की पूरी आबादी इसका सेवन करती है। एक जगह हकीम अली नामक अदालत के चिकित्सक को इसका श्रेय किया जाता है, जिन्होंने महसूस किया था कि एक खराब स्थानीय नहर में गंदे पानी के परिणाम स्वरूप गंभीर जल जनित बीमारियां हो सकती हैं, और इसे रोकने का एकमात्र तरीका मसालों की उदार खुराक को भोजन में जोड़ना था। इमली खाने में लाल मिर्च, धनिया, पुदीना, भुना जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च आदि इसमें शामिल था। इस तीखे व्यंजन को चटपटी कहा जाने लगा। हमारे प्राचीन रसोइये और कुक व्यंजनों और भोजन के इतिहास में ग्रैंड मास्टर आचार्य विभिन्न सामग्री और व्यंजनों का भरपूर संदर्भ देते हैं, जो चाट की विविधता की सूची बनाती है। आचार्य ने अपनी किताबें हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड में दही वड़ों का दिलचस्प वर्णन किया है। उनका कहना है, वादों का उल्लेख सबसे पहले 500 ईसा पूर्व के सूत्र साहित्य में किया गया था। 12वीं सदी के मनसुलास में वड़ों को दूध, चावल के पानी या दही में भिगोने की बात कही गई है। वेदों में भी दही का उल्लेख है, और तमिल साहित्य में दही को काली मिर्च, दालचीनी और अदरक का उपयोग करके मसालेदार कहा जाता है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दही वड़े में दही मिलाना और इसे विभिन्न चटनी और अनार के दानों के साथ मसालेदार बनाना एक प्राचीन आदत हो सकती है। पापड़ी का उल्लेख 12वीं शताब्दी में मानसुलास में पुरिका के रूप में मिलता है। यह वर्णन आज की पापड़ी पर फिट बैठता है, जो जीरा और अजवाइन के साथ कुरकुरी तली जाती है। चने के आटे, मैदा या गेहूं के आटे का उपयोग किया जाता है और पूरियों को नहीं। चाट के साथ नमक या सेंधा नमक और काला नमक का प्रयोग आम है। आलू या आलू के क्यूब्स तेल में तले हुए नमक के संयोजन का उपयोग करके मसालेदार होते हैं, जिनकी प्राचीन उत्पत्ति भी है। महाभारत काल में सेंधा नमक या काले नमक के उपयोग का संदर्भ है। इसका उल्लेख बौद्ध विन युपिटिक और चरक द्वारा भी किया जाता है। पानी पूरी को फुल्की भी कहते हैं। पानी पूरी लोगों को खाने में बहुत अच्छी लगती है, कहीं इसको फुल्की भी कहते हैं, गोलगप्पे भी। इनकी कहानी को चपातियों से जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में कैसे गुफा चित्रों में आटे की गेंदों को बनाया जाता है और कैसे हड़प्पा स्थलों में सपाट धातु और मिट्टी की प्लेटों देखी गई हैं, जो आधुनिक समय के तवे की तरह दिखती हैं। इसलिए चपातियों का एक लंबा इतिहास हो सकता है, और ऐसा ही पूरियों का भी। संस्कृत शब्द पूरी, जिसका अर्थ उड़ाया जाता है, इसी से हल्का होने के चलते पूरी नाम की उत्पत्ति हो सकती है।
जो आगे चलकर पूरी और पानी पूरी हो गई। छोटे गोलगप्पे त्योहारों के दौरान खाई जाने वाली गोलाकार पूरियां या उत्तर भारत में सड़क के किनारे नाश्ते के रूप में ठंडे तीखे काली मिर्च सरसों के तेल मिश्रण के साथ खाए जाने वाले गोलगप्पे हो सकते हैं। इमली, जिसके पानी से भीगा संस्करण, आज पानी पूरी का मुख्य आधार है। प्रागैतिहासिक इतिहास काल में भारत में उगाया जाता था। तमार उल हिंदी भारत का फल, इसे अरबों द्वारा कैसे संदर्भित किया गया था, और मोको पोलो ने इसे 1298 इंडियन फूड हिस्टोरिकल कंपनी में कैटी आचार्य ने बोधकाल के सदाव का उल्लेख किया, जो मसालेदार फलों के व्यंजन फलों के पेय को दर्शाता है। अदरक, जीरा और लौंग बौद्ध युग में आए। आर्य युग काली मिर्च और हींग की बात करता है। उस समय भी इमली और फलों सहित पानी का मसाला प्रचलित था। थैंक यू। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें।